तो आज हम बात करेंगे एक फूड सेक्टर की कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी में मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर एग्जैक्ट मेरे को वो वीडियो मिल नहीं रही कि मैंने ये वीडियो कब बनाई थी, बट प्रीटी श्योर कि मैंने 6 मंथ्स से पहले ही बनाई थी, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में मैंने इस कंपनी को ख़रीदा था तो उससे आसपास ही मैंने आप सबको बताया था इस कंपनी के बारे में भी। तो एटलीस्ट कम से कम तो मेरे को खरीदो 8-9 मंथ्स हो चुके हैं। तो हम लेके चलते कि 6 मंथ्स पहले बताइए, कम से कम इतनी तो मैंने आपको बताई होगी, क्या पता इससे पहले भी बताई हो। तो कंपनी बहुत अच्छी है, बट कंपनी किससे रिलेटेड है? कंपनी फूड सेक्टर से रिलेटेड काम करती है, बट थोड़े से कंसर्न्स भी बताए थे। तो देखते वो कंसर्न्स पूरे हुए और उस कंपनी में आज इतना अच्छा जाना पाया है, जैसे हमने फ्लेक्स फूड में देखा था, वैसे ही आज इस कंपनी में बहुत अच्छा जाना पाया है। बट क्या वो जाना वर्थ भी बनता है जो इतना अच्छा हमारा देखने को मिल रहा है? तो चलते हैं कंपनी के ऊपर सबसे पहले। तो जैसे मैंने बताया आपको, कम से कम 6 मंथ्स पहले मैंने कंपनी बताई थी। तो जब मैंने ये कंपनी खरीदी तो सब 90-80 पता नहीं 90-100 के करीब इसकी से 90 करोड़ की मार्केट कैप थी। आज ये कंपनी 160 करोड़ पे चल रही है, ठीक है। तो 13 के पीई पे चल रही है। अगर आप जैसे हम कहते हैं कि हम हमेशा फॉलो करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, इतने जिनके पास इतने अच्छे अच्छे उन्होंने रिटर्न्स कमाए हैं, या कितने 2000-5000 कितने भी करोड़ से उनकी वेल्थ है, हम उनको कंसिडर करते हैं कि वो देखो उन्होंने स्टॉक मार्केट से कितने पैसे निकाले हैं। बट हम उनको जब स्टडी करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लंबे टाइम तक शेयर्स खरीदो, अच्छे शेयर्स खरीदो, प्राइस मैटर नहीं करता, और उनके कई कॉन्सेप्ट आप देखोगे वो कंपनी के प्राइस से कभी जज नहीं करते। ये कंपनी आज 100 रुपये पे चल रही है, कल 130 पे चल रही थी, या 90 पे खरीदी तो मैंने 150 पे बेची, वो ऐसे नहीं। वो ऐसे कहते हैं मैंने कंपनी 100 करोड़ पे खरीदी, आज कंपनी 150 करोड़ या 1200 करोड़, 12,000 करोड़, 3,000 करोड़ ऐसे कंपनी हो गई है। तो मानना इससे को टाइम लगेगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि कैसे, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है ना शेयर का, तब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ती है। जब नीचे मार्केट कैप देखें ना 160 करोड़, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है, और आज उसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, उसको अगर आप कर देते ना मल्टीप्लाई, तो ये सारा आपका डाटा आया था कि ये कंपनी 160 करोड़ की हो चुकी है। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ये कंपनी को ऐसे ही देख लें, 100 करोड़ पे खरीदी, 160 करोड़ पे हमने बेची, या आज 160 करोड़ की हो गई है। तो एक अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं तो उनके कुछ तरीकों को हमें फॉलो करना चाहिए, जो बातें कहते हैं उनको समझना चाहिए। तो बस एक ही छोटी सी मैं स्टार्टिंग में बात बतानी थी। तो चलते हैं इस कंपनी आगे एनालिसिस करने में। फ्लैक्स फूड सेक्टर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो बट ये कंपनी है किसकी? यू फ्लैक्स, कल जो हमने कंपनी में बारे में बात की थी, जो कंपनी बनाती है आउटर पैकेजिंग, जैसे जो कुरकुरे, लेज या फैंटा की ये बोतल्स, पैकेजिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो कंपनी बनाती है, वो बनाती किस किस को देती है? वो ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ठीक है, पीएनजी, बहुत सारी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को ये माल बना के देती है। तो अब इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए हैं, ठीक है। इन्होंने अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स निकाले। मानना जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम है, अभी मार्केट में इतनी अच्छी रेंज या इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है इनके प्रोडक्ट। बट आप देखो, अगर ये पैकेजिंग खुद कर रहे हैं तो वहाँ से इनकी थोड़ी कॉस्ट सेव हो जाती है, क्योंकि अपनी कंपनी को थोड़ी ना माल जो है वो प्रॉफिट बेचेंगे। जैसे अगर 10 रुपये का पैकेट पड़ता है इनको, तो बाकी कंपनीज को ये 12 या 13 रुपये के दे रहे हैं, बट अपनी कंपनी को ये 10 रुपये का ही देंगे ना, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क आ जाता है। तो कुछ ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन में नहीं हमें देखने को मिल रहा, 12% का देखने को मिल रहा है, जो कि गिर रहा है, बट रिवेन्यू में यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर हम क्वार्टर वाइज आएँ, सितंबर में बात करें तो 29 करोड़, फिर 26 करोड़, फिर 28 करोड़, अब 21 करोड़। तो रिवेन्यू में बहुत फ्लक्चुएशन है हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन पे 10% पे था, फिर 9% पे आया, फिर 12.84, और अब कितने का 12.73। तो काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन हैं कंपनी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन में। इनकम्स पे 2.97 करोड़ की थी और 2.42 की हो गई, फिर 3.71 की हो गई, ठीक है, और अब 2.29, तो 79, सॉरी, काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन कंपनी में चल रही हैं। बट अगर हमने देखना है कंपनी वर्थ भी है, तो जिस टाइम पे मैंने कंपनी पढ़ी थी तो मेरे को अच्छी लगी थी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 1 ईयर पे जाते हैं, ठीक है, 1 ईयर का चार्ट खोल लें, तो अगर हम 6 मंथ्स की तरफ आते हैं तो हमें कितने का 75%, 75% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर हम थोड़ी और आगे जाते हैं, 1 ईयर का चार्ट आके अगर 8 महीनों का देखें, 6-7 महीनों का देखें, तो 133% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है।
तो रिटर्न इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे दिए हैं। बट मैंने कहा था कि कंपनी कहाँ तक जाएगी, मैक्स टू मैक्स ये कंपनी कहाँ तक जाएगी, 130 तक ये कंपनी जाएगी, 140 तक। और ये कंपनी अपने उस लेवल तक आ चुकी है। हाई कितने का यहाँ पे 147 हमने कंपनी को देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा कंपनी ने 100 से ऊपर % का रिटर्न मार दिया है। बट बात क्या आती है कि अब इतना अच्छा हमें 70-80% का रिटर्न मिल चुका है 6-7 मंथ्स के अंदर अंदर। क्या अब और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको आना चाहिए, अगर पेशेंस है और अगर आपको कंपनी आप पढ़ पा रहे हो, अगर सारा, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से इस कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कि क्या चल रहा है कंपनी में, जो लेवल्स हैं उसको ये बीट कर पाई है, ठीक है। बट वैसे मैंने देखा कि यार प्रॉफिट बहुत अच्छा इस कंपनी में हो चुका था, तो 100 की कैटेगरी में ये मेरे आ चुकी थी, तो ऊपर ऊपर दिखना शुरू हो जाती है कंपनी। सो मैंने कंसीडर किया है कि आप सबको ये बताया जाए, 100 से ऊपर सरपास करके है ये कंपनी। तो फिर मैंने आप सबको बताया। बट कंपनी अभी भी देखा जाए तो 13 के पीई पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 13 के पीई पे कंपनी देखने को मिल रही है। रिवेन्यू में थोड़ा कमी आ रही है, बट ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी कमी है। रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है। तो अगर अगर ऐसा देखा जाए तो कि पैकेजिंग से रिलेटेड वो जो माल है वो इनको सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेज हमें देखने को मिल रही है। 51% के करीब जो फ्लेक्स फूड है वही ओन करती है इसका, क्योंकि पेरेंट कंपनी जो हुई इसकी 160 करोड़ पे लग रही है। तो बात आती है कि अगर हम कंपनी का चार्ट देखें, तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक सेकेंड, सेम चार्ट पैटर्न इसका फ्लेक्स, उसका यू फ्लेक्स जैसा हमें देखने को मिल रहा है। 3 महीने की कंसोलिडेशन और नीचे आके यहाँ पे वॉल्यूम और ब्रेकआउट, सेम चीज़ वैसे हमें देखने को मिल रही है। बट क्या ये ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है कि अब इस लेवल को तोड़ के जाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि अगर नीचे देखो पहले कोई वॉल्यूम नहीं थी, नीचे हमें कोई वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रही, अब फ्रेश वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आता भी है तो डरने की बात नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी यहाँ से गिरती हुई थोड़ी 10-20% मिलती हुई सोच लो एक अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को और नीचे पे उठाने के लिए। ऊपर मैंने बता दिया कंपनी 150-200 तक, और सॉरी 200 तक ये कंपनी और जाएगी और अच्छा रिटर्न दे पाएगी अगर ऐसी ग्रोथ चलती हुई कंपनी में और नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न मेरा इस कंपनी में यही था, इनके प्रोडक्ट्स। अगर ये अपनी कैटेगरी को सुधारते हैं तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा बन सकती है। तो बस यही थोड़ा एक कंसर्न है। और अगर वैसे बात की जाए कि इन्वेस्टेड अमाउंट इसका कितना है, इस कंपनी में मैंने बहुत ही कम इन्वेस्ट किया था। जो मैंने बताया हुआ है कि 10% वही लास्ट की जो होती है हमारे 50-40 और 10%, तो वो 10% की कैटेगरी में ये कंपनी आती है। तो ये थी कंपनी की थोड़ी सी चार्ट के बारे में डिटेल की, चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि चार्ट बहुत कुछ बताता है। वो हमें, अगर हम चार्ट को थोड़ा समझ पाएँ तो काफ़ी अच्छा डाटा हमें चार्ट पे देखने को मिलता है कि कंपनी में हो क्या रहा है एक्चुअली। सो ये थी एनालिसिस फ्लेक्स फूड के ऊपर। तो कुछ भी करने से पहले अपने खुद की स्टडी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।